ओम साई राम। क्या हाल है मेरे सभी साथियों। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर किया करें, जिससे अपने साथियों को भी लाभ मिले। तो लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो सितंबर माह में क्वार्टरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, और उस क्वार्टरली एग्ज़ाम में 11th और 12th के जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पेपर हैं एनुअल के दृष्टिकोण से। तो आज मैं आपके सामने क्लास 12th के बायोलॉजी का पेपर सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप कराऊंगा। तो आप ध्यान से सुने और जो पेपर आपके पास है उसमें निशान लगाते चलें और देखते चलें, लिखते चलें कि आपने 32 नंबर्स में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैचिंग है, फिल इन द ब्लैंक है, और इसके अलावा वन वर्ड हैं। तो इन प्रत्येक पोर्शन में 4 पोर्शन है, उसमें 8-8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनमें से आपने कितने सही किए हैं इनका आप आकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव पोर्शंस लेकर आता हूं, यानी कि ओटी का क्वेश्चन। देखिए, मतलब राइट द करेक्ट आंसर। तो लैंगिक संसर्ग जन्य रोग है, यानी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सा होता है। तो सीधे सीधे इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। उन 4 ऑप्शंस में आपको सबसे पहला 1 नंबर पे ऑप्शन दिया होगा, जिसे एड्स के नाम से जाना जाता है। उस एड्स को आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। यदि यही कर आए तो निश्चित तौर पर आपका 100% जवाब सही है। दूसरा क्वेश्चन, एक एक्स क्रोमोसोम की हानि से स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम होता है। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए 2 एक्स पाए जाते हैं, 2 एक्स फीमेल में होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के रूप में। इसमें से यदि एक एक्स क्रोमोसोम हटा दिया जाए तो सीधे सीधे कहा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है बच्चों? टर्नर सिंड्रोम होती है। यदि डबल एक्स और एक वाई होता है तो वहाँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डिसीज होती है। तो यहाँ आपको ऑप्शंस में टर्नर सिंड्रोम दिया होगा, उस टर्नर सिंड्रोम को आपको बिल्कुल राइट करना है। ठीक है। हाँ, नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहा जाता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन क्या है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है उसको क्या कहा जाता है? जायगोट या युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायगोट या युग्मनज कहा जाता है। तो आप अपने उसमें 4 ऑप्शंस में देखेंगे तो उसमें एक जायगोट या युग्मनज दिया होगा, वह आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए कि डाउन सिंड्रोम जो डिसीज है एक ट्राइसोमी डिसीज है। तो यह किस नंबर के क्रोमोसोम में पाई जाती है। तो आप ध्यान से लें, डेप के नाम से मैंने आपको समझाया। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21st पेयर में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। मतलब एडवर्ड सिंड्रोम में आपके 80 नंबर के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी 3 हो गए, 2 और प्लस 1 करके 3 हो गए, तो वो भी ट्राइसोमी हो गई। ऐसे पटाउ सिंड्रोम जो होता है उसमें 13 पेयर्स में, क्या 13 पेयर्स का जो क्रोमोसोम होता है, यानी 13वीं नंबर के क्रोमोसोम होता है, उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो वह भी ट्राइसोमी होती है, यानी कि त्रिसूत्रता होती है। तो इसमें एक जवाब दिया होगा डाउन सिंड्रोम के लिए, कौन सा बच्चों? 21st पेयर दिया होगा। तो वह आपका बिल्कुल सही जवाब है। आकार की तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो सिमिलर जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? भाई बच्चों, सीधे सीधे क्लोन कहा जाता है। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जब सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? क्लोन के नाम से जाना जाता है। तो क्लोन इसका जवाब बिल्कुल सही है। तो आप इसमें देखें, क्लोन एक जवाब दिया होगा, वह आपका बिल्कुल सही जवाब है। जब 2 विपरीत लिंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तो किस प्रकार का जनन होता है। यानी कि एक मेल और फीमेल जब सेक्सुअल क्रिया करते तो वह किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है। क्या मेल और फीमेल जब सेक्स क्रिया करते हैं तो वह किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है? सीधी सीधी कौन सा है बच्चों? सेक्सुअल, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन है। कौन सा जनन है? लैंगिक जनन होता है। पराग कण होते हैं। पॉलिन ग्रेन क्या होते हैं? पॉलिन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट होते हैं।
क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं। तो आप देखेंगे जवाब में एक दिया होगा ऑप्शंस में, चार में से एक ऑप्शंस में दिया होगा मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मकोद्भिद। तो इसको सही जवाब लगाना है। आप, मैं समझता हूँ लगा कर आए। यदि आप मेरी लगातार सभी वीडियोस देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका एक एक जवाब बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण मतलब कि बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन ए एनिमल, यानी कि आपका मेल और फीमेल एक ही में पाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। सीधी सीधी इसमें जोंक दिया, स्पंज दिया, केंचुआ, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, यानी चौथे नंबर पर दिया होगा ऑल ऑफ दीज, तो वह बिल्कुल 100% जवाब सही है। तो आप, मैं समझता हूँ कि 8 में से 8 नंबर आप पा चुके हैं, तो ये बिल्कुल आपके 8 में से 8 नंबर आ चुके हैं। अब दिया है वन वर्ड, एक वाक्य में उत्तर दें, यानी वन वर्ड। तो पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। शुक्राणु को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो आप ये सोचिए शुक्राणु क्या होता है, स्पर्म। स्पर्म को जो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है वो सेल कौन सी प्रोवाइड कराती हैं, तो ये आपको पता होगा सर्टोली सेल्स। स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है वो सर्टोली सेल्स में प्रवेश रहता है, तो वह मुख्य रूप से फूड वहाँ से प्रोवाइड, मतलब फूड उसको सर्टोली सेल्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन कह दिया है कि शुक्राणु को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है, सर्टोली सेल्स के द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस प्लेस पर होती है, सीधे सीधे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब में। किस जगह होती है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में मुख्य रूप से कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ह्यूमन में होती है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। यूरेसिल किस नाभिकीय अम्ल में पाया जाता है, मतलब यूरेसिल किस न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, किस न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। तो डीएनए में मैंने आपको क्या बताया था, एजीसीटी यानी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। और आरएनए में क्या पाया जाता है, एडेनिन साइटोसिन, और आपके थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक कोडोन का नाम। अरे स्टार्टिंग कोडोन कौन सा होता है, एयूजी मिथ्योनिन। एयूजिन यानी मिथ्योनिन स्टार्टिंग कोडोन के रूप में जाना जाता है। और आपका यही आपका जवाब इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सटन और बॉवेरी नामक साइंटिस्ट ने। किसने दी थी, सटन एंड बॉवेरी नामक साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से ये थ्योरी दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। विशेष ध्यान रखना, 100 प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु बनते हैं, 100 प्राइमरी oocyte से कितने ओवा बनते हैं। जब 100 हैं तो 100 से एक प्राइमरी oocyte से एक बनेगा, तो 100 है तो 100 से कितने बनेंगे, निश्चित तौर पर 100 ही ओवा बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका 100 जवाब बिल्कुल सही है। एंड्रोजन हार्मोन किन सेल्स से स्रावित होता है, ध्यान करें, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन मत ले जाना, एंड्रोजन। एंड्रोजन एक मतलब मेल सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन है। इसके अंतर्गत एक हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है। तो आपको ध्यान करें कि मैंने आपको इंटरस्टिशियल सेल्स यानी अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स बताई हैं, अंतराली सेल कोशिकाएं या कौन सी बताइए, इंटरस्टिशियल सेल्स अंतराली को कहा जाता है, या इनको लीडिंग सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा ही एंड्रोजन्स हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। और एंड्रोजन्स में एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, जो ह्यूमन के सेकेंडरी सेक्सुअल, ह्यूमन से मतलब मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने का कार्य करता है। तो ये अगला क्वेश्चन, एक आभासी फल का नाम यानी असत्य फल, फॉल्स फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स एक लिखना है, एप्पल कर दीजिए, क्या कर दोगे, एप्पल कर दोगे, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये जो वन वर्ड थे, एक वाक्य में उत्तर थे, तो 8 के 8 आपके बिल्कुल सही हैं। आपने इस प्रकार से 16 नंबर प्राप्त कर लिए हैं।
अगला फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो एंड यूटेरस के बीच जो कनेक्टिंग लिंक, इस प्रकार से मैंने आपको समझाया था, ये अंगुलियों की स्ट्रक्चर ये फंस जाती है, तो इन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? सीधे सीधे प्लेसेंटा या अपरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्लेसेंटा या अपरा के नाम से जाना जाता है। संवहनी संपर्क क्या होता है? प्लेसेंटा या अपरा होता है। फर्स्ट का सही जवाब। मेंडल ने वंशागति के कुल कितने नियम दिए थे? मेंडल्स ने जो लॉ दिए थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या कितनी थी बच्चों? 3 थी। कितनी थी? 3 थी, विशेष ध्यान रखना। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? पार्थेनोकार्पी। क्या कहलाती? पार्थेनोकार्पी यानी अनिषेक फलन। वही बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के फल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? फ्रूट्स फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? फल के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सीधी सीधी क्या कहा जाता है बच्चों? पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन के नाम से जाना जाता है। हाँ, अगला है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? अरे भाई, ओव्यूल। ओव्यूल क्या बनाता है? बीजांड यानी बीज। ओव्यूल मुख्य रूप से क्या बनाता है? सीड फॉर्मेट करने का कार्य करता है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य पूछा गया है, तो सीधे सीधे 23। कितनी होती है? गैमेट्स में, ह्यूमन के गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं बच्चों? ह्यूमन के गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में प्रेजेंट है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ उपस्थित है? लखनऊ में मुख्य रूप से पाया जाता है। जिफ्ट का नाम, ZIFT का, आर्ट की एक मेथड है ये जिफ्ट। तो जिफ्ट, जेड का मतलब जायगोट, आई का मतलब इंट्रा, एफ का मतलब फैलोपियन और टी का मतलब ट्यूब। जायगोट, इंट्रा, फैलोपियन, ट्यूब। मोनोसिस्ट्रोनिक जीन क्या होते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखना कि पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और मोनोसिस्ट्रोनिक जो जीन पाए जाते हैं वह किस में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 8 फिल इन द ब्लैंक मैं समझता हूँ बिल्कुल सही होंगे। तो इस प्रकार से आपने 24 नंबर अपने कब्जे में कर लिए हैं, यदि आप लगातार मेरी वीडियो देखते हैं तो। सही जोड़ी मिलाएं, मैचिंग करनी है आपको। तो मैचिंग तो बहुत सिंपल होती है बच्चों। तो देखिए, ब्लड कैंसर क्या होता है? इसमें एक दिया होगा ल्यूकेमिया, सेकंड नंबर पे दिया है तो ल्यूकेमिया को कर दे, बी नंबर का सही हो गया। एक्रोसोम, एक्रोसोम किसका पार्ट होता है? स्पर्म का, क्रोमोसोम का, सॉरी स्पर्म यानी कि शुक्राणु का पार्ट होता है, पहले नंबर पे दिया है तो वह जवाब बिल्कुल सही है। 1:3, 1:3 किसका है? एक संकर क्रॉस, 3:1 कह सकते हैं या 1:3 कह सकते हैं। तो किसका रेशो होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशो है। मादा जनन अंग, प्लांट्स के लिए पूछा गया, मादा जनन अंग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा पार्ट होता है? गाइनोसियम यानी जायांग पार्ट दिया होगा तो वह आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो तीसरे नंबर पर दिया है। वैसेक्टोमी यानी वासा डिफरेंस को काट कर बेंड कर दिया जाए और धागे से बांध दिया जाए तो वह क्या कहलाती है? मेथड वैसेक्टोमी कहलाती है। तो वासा डिफरेंस किस में होती है? मेल में होती है। किस में होती है? मेल में पाई जाती है, नर में पाई जाती है। तो ये किस में जवाब? देखिए एफ नंबर पे दिया, पुरुषों में जन्म नियंत्रण विधि यानी कि मेल में क्या? मेल में सीधे सीधे बर्थ कंट्रोल मेथड है, मेल की बर्थ कंट्रोल मेथड है। ट्यूबेक्टोमी यानी फैलोपियन ट्यूब को काट कर बेंड कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को काट कर बेंड कर दिया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब किसमें पाई जाती है? अभी मैं पीछे बता के आया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वहाँ, तो वहाँ मुख्य रूप से ये किस में होती है? फीमेल में होती है। तो वहाँ फीमेल की उसको काट कर बेंड कर दिया जाता है, जिसके कारण मुख्य रूप से ओवा और स्पर्म का आपस में फ्यूजन नहीं हो पाता है। तो ये मेथड क्या है? एच नंबर लास्ट में दिया, मादाओं में जन्म नियंत्रण विधि यानी फीमेल की बर्थ कंट्रोल मेथड होती है ट्यूबेक्टोमी। डेमोग्राफी,
डेमोग्राफी यानी जनसंख्या हो गया, पॉपुलेशन, जनसंख्या के अध्ययन को यानी पॉपुलेशन स्टडी को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी। क्लियर। मादा युग्मक, फीमेल गैमिट, मादा, लास्ट क्वेश्चन है, मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट क्या होता है, देखिए इसमें फीमेल गैमिट एक्स गुणसूत्र क्या है, एक्स गुणसूत्र यानी जी नंबर पे जो दिया है वो इसका जवाब बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से आपने इन 8 क्वेश्चंस के भी जवाब सही दिए, तो आप 32 में से 32 नंबर इनमें आप पा चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि आपने अपना पेपर मिलान कर लिया होगा, और जब पेपर मिलान कर लिया है तो आप 32 नंबर के हकदार हो चुके हैं। तो बच्चों, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें साथ साथ में, और ऐसे ही लगातार मुझसे जुड़े रहें। तो मैं आपके साथ साथ और भी मेहनत करता चलूँगा, और निश्चित तौर पर शेयर जरूर करें जिससे कि अपने अन्य साथियों को भी फायदा मिले। ओके, बाय, सी यू, मीट अगेन टुमारो।